सो हेलो ऑल, वेलकम टू ऑल अबाउट स्टॉक्स एकेडमी। और आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं क्या एक बिगनर को ऑप्शन बाइंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा वीडियोस यूट्यूब पे इसी की बनती हैं, सबसे ज़्यादा मार्केटिंग इन्हीं दोनों चीज़ें की होती है। और एक तरह से बिगनर को यही लगता है कि अगर फटाफट हमें पैसा बनाना है तो ऑप्शन बाइंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग को किया जाए, और जिससे हमें बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे यहाँ पे क्या बिगनर के लिए ये सही है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप जानते हैं तो स्टैट्स बताते हैं कि 90% ऑफ द ट्रेडर्स आर इन लॉस, जो भी ऑप्शन बाइंग में है या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग में। सेकेंड, यहाँ पे करीब 6 to 12 मंथ्स में डेटा शो करता है कि करीब 70% ट्रेडर्स मार्केट से कंप्लीटली आउट हो जाते हैं। वो अपना कैपिटल का सब्सटैंशियल पोर्शन कभी 50, 60, 70, 80 या 90% मार्केट को दे देते हैं और एक तरह से अपना अकाउंट ही लो कर देते हैं। तो ये स्टैट्स दिखाते हैं। तो अब यहाँ जानते हैं कि पहली बात तो इंट्राडे ट्रेडिंग में ये क्विक मनी का जो कॉन्सेप्ट है, क्या ये फैक्ट है या नहीं। देखिए, यहाँ पे सच्चाई यही है कि ये एक मिथ है। और यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टिव होती है। और यहाँ इमोशनली एक भी गलती, एक भी कैंडल, एक भी अगर आपके अगेंस्ट में कोई भी प्राइस एक्शन होता है तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और आप यहाँ पे बड़ा कैपिटल लूज कर देते हैं। जनरली बिगिनर्स को इतना अच्छा डीमैट अकाउंट ऑपरेशंस भी नहीं आते, और वो ऐसा नहीं है कि लॉस करते हैं ड्यू टू उनको नॉलेज नहीं होती, बट उनकी स्पीड या ये कह लीजिए मार्केट में उनको जो जिस तरह का क्विकनेस या रिस्पॉन्स की जरूरत है जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर करता है, वो इतनी जल्दी मार्केट पे एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि प्राइस इतनी जल्दी मूव हो सकता है, या अपने आप को इतनी जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाते एज पर द पोजीशन। और यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है, और कई कई बार अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाए तो उनको एक बड़ा यहाँ पे लॉस झेलना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर आप बिगनर हैं तो पहली बात तो यहाँ पे बिल्कुल भी डेस्परेट मत होइए, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आप इंट्राडे ट्रेडिंग में आ जाते हैं तो आप यहाँ पे बहुत सारे तरह से इमोशनली भी एंगेज हो जाते हैं। क्योंकि एक इंट्राडे ट्रेडर आप देखेंगे तो अपने इमोशन को कंट्रोल पेशेंस लेवल पे, अगर सही तरह उसका पेशेंस लेवल नहीं है तो यहाँ पे वो कई कई बार बहुत अर्ली ट्रेड्स ले लेते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं, कई बार ओवर ट्रेडिंग भी करते हैं और बहुत सारी जगह वो गलतियां भी कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो डिसिप्लिन है। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और नंबर ऑफ ट्रेड्स भी फिक्स नहीं है तो आप यहाँ पे इंट्राडे या ऑप्शन बाई की तरफ मत जाएं, क्योंकि मार्केट बहुत ही ज्यादा तेज स्पीड में चलता है। और यहाँ पे उस स्पीड को कोप अप करने के लिए बिगनर के पास इतनी नॉलेज और एफिशिएंसी नहीं होती कि वो अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करके फटाफट बाहर आ जाए। तो अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेडर यहाँ पे इस चीज को कैसे करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है एक प्रोफेशनल ट्रेडर की, जहाँ पे बिगनर लैक करता है, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वो इंट्राडे ट्रेडिंग को सही तरह समझते हैं और उसको सेटअप की तरह अपने प्रॉपर सेटअप के साथ उसको काम करते हैं। उनका कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, फुल्ली फोकस रहते हैं, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल स्क्रीन के फ्रंट में बैठ के होती है। अगर आप यहाँ पे कहीं भी डिस्ट्रैक्टेड है तो यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग एक प्रोफेशनल कभी भी ऐसे नहीं करेगा। एज वेल एज यहाँ पे वो पूरा का पूरा अपना वर्क करके चलते हैं, उनको लेवल्स पता होते हैं और यहाँ पे किस टाइम पे एंट्री लेनी है, किस टाइम पे एग्जिट लेनी है, दे आर वेल अवेयर अबाउट दैट। उससे पहले भी वो पेशेंट होते हैं और अर्ली ट्रेड्स में नहीं घुसते, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग रियली एग्जॉस्टिव होती है। आपको स्क्रीन के सामने बैठ के सिर्फ स्क्रीन को देखना है और आपको अपने कंफर्मेशन या सेटअप पे ही एंट्री बनानी है। अदरवाइज कई कई बार ये तक होता है पूरे पूरे दिन या 2, 3, 4 दिनों तक कोई एंट्री ही नहीं मिलती और ना वो एंट्री लेते भी हैं।
सबसे बड़ी बात, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है एक प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है। वो कभी भी गुस्से में आके, इम्पेशेंट होके या रिवेंज ट्रेडिंग के मोड में आके ट्रेड्स नहीं लेता। इवन वो नंबर ऑफ ट्रेड्स पे भी ध्यान रखते हैं। अपने ट्रेड को प्रॉपरली, जितने नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं उतने ही नंबर ऑफ ट्रेड्स लेते हैं, और अगर लॉसेस हो जाते हैं कंसेक्यूटिव ट्रेड्स में, तो यहाँ पे वो ट्रेडिंग अपने दिन की कॉल ऑफ भी कर देते हैं और फिर नेक्स्ट डे पे अगेन उसे रिस्क रिवॉर्ड के साथ बैठते हैं। तो ये कुछ डिसिप्लिन है जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर फॉलो करता है, और वहां पे बिगनर लैक करता है। तो अब बिगनर करे तो करे क्या? तो देखिए, यहाँ पे जब भी आप अगर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे अच्छी स्विंग ट्रेडिंग है। जो लोग एक बार या दो बार मार्केट को देखना चाहते हैं, तो आप मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक मोस्टली दो बार अगर मार्केट को देखनी है, तो स्विंग ट्रेडिंग उनके लिए सूट करती है, क्योंकि ये 3 से 20 दिन की ट्रेडिंग होती है। और यहाँ पे आज आपने अगर मार्केट को प्रॉपरली मतलब स्क्रीन के सामने बैठ के भी ट्रैक नहीं किया, तब भी आपके रिटर्न यहाँ पे डिसेंट बन जाएंगे। यस, मैं यहाँ पे ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको डीमैट प्रॉपरली चलाना आ रहा है और आप यहाँ पे ऑर्डर्स प्रॉपरली सेटअप करके बैठे हो। आप ऐसे नहीं है कि बिल्कुल यहाँ पे प्रॉपर डीमैट में ऑर्डर सेटअप नहीं करके बैठे हो, तो ये एग्जीक्यूशन में दिक्कत आएगी। एज वेल एज यहाँ पे आप इमोशनली प्रेशर में नहीं आते, क्योंकि यहाँ पे स्पीड से कोई इतना ज्यादा लिंक नहीं होता। और आप परसेंटेजेस में बात करते हो, तो स्टॉक्स जनरली अगर थोड़े परसेंटेज में भी मूव करते हैं, तो आपको यहाँ पे इतना बड़ा लॉस नहीं होता, और आप डिलीवरी में काम कर रहे होते हो, तो अगेन आप यहाँ पे बड़ा लॉस नहीं झेलते, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन एज वेल एज इंट्राडे ट्रेडिंग में होता था। तो वो दिस इज फाइन। यहाँ पे अगर कुछ लोग इसको और स्लो करना चाहते हैं, तो वो पोजिशनल ट्रेडिंग की तरफ भी बढ़ सकते हैं, जो कि होती है करीब 1 महीने से 3 महीने की। आप अगर किसी बिजनेस में हैं या जॉब में हैं, तो आप पोजिशनल ट्रेडिंग करेंगे, तो रियली सेइंग आपको एक एडवांटेज है, क्योंकि जैसे कि आप किसी भी बिजनेस या जॉब में हैं, तो आप इतना टाइम अटेंशन दे नहीं सकते मार्केट को। बट अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग सही तरीके से टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, सेटअप के अकॉर्डिंग सीख जाएं, तो आप यहाँ पे बेटर अमाउंट कामली पीसफुली मार्केट से निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहूंगा, बिगिनर के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग या ऑप्शन बाइंग अच्छी चीज नहीं है। और यहाँ पे अगर आपको रियली पहले स्टार्ट भी करना है, तो आप स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग से स्टार्ट करिए, और जैसे जैसे आप मैच्योर होते हैं, फिर आप बेशक इंट्राडे या ऑप्शन बाइंग की तरफ बढ़ सकते हैं। यहाँ पे पहला एम होना चाहिए कि आप मार्केट में सर्वाइव करें, और उसके बाद ही आप स्पीड की तरफ ध्यान दें। नहीं तो यहाँ पे एक छोटा सा मूवमेंट मार्केट का आपको एक बड़े लॉस में और बड़े डिसअपॉइंटमेंट में एक तरीके से डाल सकता है। सो जस्ट टू कंक्लूड एवरीथिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग एज वेल एज ऑप्शन बाइंग एक बिगनर के लिए नहीं होती। और यहाँ पे आप अगर रियली एक बिगनर है, तो आप स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग की तरफ ध्यान दीजिए, और वहां पे आप पहले अपने आप को प्रूव कीजिए, तभी आप इंट्राडे एज वेल एज ऑप्शन बाइंग की तरफ बढ़े। क्योंकि यहाँ पे मैटर यहाँ पे यही करता है कि पहले आपको अपना डीमैट अकाउंट ऑपरेट करना प्रॉपर और उस एग्जीक्यूशन स्पीड से काम करना आना चाहिए, तभी आप इंट्राडे या फिर ऑप्शन बाइंग में अच्छा कर पाएंगे। अदरवाइज यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल या मार्केट की छोटी सी मूवमेंट आपका अकाउंट वाइप आउट कर सकती है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आप आए हैं सर्वाइवल के लिए, तो आप जब तक ये सोचेंगे कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए इस मार्केट में सस्टेन करना है, तो आप यहाँ पे बेटर करेंगे, रादर देन अगर आप एक रश वे में मार्केट से अर्निंग की सोचेंगे, तो मार्केट एक ऐसी जगह है जो आपको यहाँ पे टिकने भी नहीं देगी, और जल्दी ही आपका कैपिटल खत्म करके या कुछ एक बड़ा लॉस करके आपको मार्केट से बाहर निकाल देगी। तो यहाँ पे आज यही बोलना चाहूंगा मैं कि अगर आपने इंट्राडे या ऑप्शन बाइंग स्टार्ट की है, तो आप यहाँ पे एटलीस्ट पहले प्रोफेशनली किसी की सलाह या किसी के अंडर में सीख के काम करें। नहीं तो आप यहाँ पे एक मेजर
लॉस कर सकते हैं। होप दिस वीडियो इज यूजफुल। अगर आप सही तरीके से इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हैं तो प्लीज ज्वाइन ऑल अबाउट स्टॉक्स अकेडमी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर।